एग्जिस्ट ऑपरेटर एग्जिस्ट क्या करता है कि किसी भी क्वेरी को, जैसे कि मान लो अगर हम एक क्वेरी चला रहे हैं, ठीक है, और उस डेटा को एक दूसरे क्वेरी में चेक कर रहे हैं, मतलब दूसरे तरफ से, ठीक है, इसके लिए हम सब क्वेरी का यूज करते हैं, मतलब कि दो सेलेक्ट स्टेटमेंट एक साथ यूज करते हैं, ठीक। और जो ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है, ये सब क्वेरी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सब क्वेरी या नेस्टेड क्वेरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेरी होती है, कभी कभी इसको सब क्वेरी हम अलग से डिफाइन करते हैं। तो सब क्वेरी रिजल्ट नहीं देता आपको, सब क्वेरी के बेस पे रिजल्ट आपको मिलता है, ठीक है। तो सब क्वेरी का डेटा वो चेक करता है एग्जिस्ट ऑपरेटर, और आपका जो पहला क्वेरी है, जो फर्स्ट क्वेरी है, वही रिजल्ट आपको देता है, ठीक है। तो एग्जिस्ट जो ऑपरेटर होता है वो किसके लिए, टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, और जो बुलियन आपको टेस्टिंग के लिए बुलियन वैल्यूज देता है, ट्रू और फॉल्स टेस्ट करने के बाद, मैच करने के बाद, कि वो रिकॉर्ड दूसरे सब क्वेरी में है या नहीं, ठीक, उसको मैच करता है। द एग्जिस्ट ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द सब क्वेरी रिटर्न्स वन और मोर रिकॉर्ड्स, कि एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स अगर दे रहा है, तो वो आपका क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स ये होता है कि हम वेयर के साथ एग्जिस्ट लगाते हैं, वेयर एग्जिस्ट, और उसके बाद क्या होता है कि हम चेक कर लेते हैं उसका रिकॉर्ड उसमें है या नहीं, ठीक। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल हमने डिफाइन किया है, तो हमारे पास टेबल ऑलरेडी है। किस टेबल में, नॉर्थ विंड टेबल डेटाबेस के अंदर हम किस टेबल का यूज करेंगे, यहाँ पे सप्लायर का और प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इन दोनों टेबल्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या सेलेक्ट किया गया, सप्लायर नेम। उन सप्लायर नेम को सेलेक्ट किया गया है जो प्रोडक्ट टेबल में, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट टेबल में क्या है, प्रोडक्ट नेम अवेलेबल है, क्या है, प्रोडक्ट नेम अवेलेबल है, जिसका सप्लायर आईडी मैच कर रहा है कस्टमर प्रोडक्ट के सप्लायर आईडी से, और आपका जो सप्लायर के सप्लायर आईडी से मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के सप्लायर आईडी से और सप्लायर के सप्लायर आईडी से मैच कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक और कंडीशन हमने दिया, कंबाइन किया है कि प्राइस लेस देन 20 होना चाहिए, ठीक है। उन प्रोडक्ट का लिस्ट वो दे, तो किसी भी सप्लायर का एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट वो रिटर्न कर रहा होगा, ठीक, तो उनके सप्लायर की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, शो हो जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए हम सप्लायर यहाँ पे गेट करें, कहाँ से, सेलेक्ट सप्लायर नेम। तो यहाँ पे उसके पहले मैं लिख देता हूँ फ्रॉम सप्लायर, दिस इज सप्लायर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, क्या, सेंड टू द एडिटर, कि आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल स्टेटमेंट। तो सेलेक्ट ऑल स्टेटमेंट देखो यहाँ पे जितने कॉलम है सब सेलेक्ट हो जाए। तो उस तरीके से ये चीजें आप डिफाइन कर सकते हो कि सेलेक्ट ऑल स्टेटमेंट कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको टेबल क्रिएट करना है, उसका ऑप्शन चाहिए, सेलेक्ट करना है, अपडेट करना है, क्रिएट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट, सबका एक आपको शॉर्ट में वो चीज मिल जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया सप्लायर्स, एंड देन यहाँ पे लिख दिया सप्लायर में देखो कौन से कॉलम है, सप्लायर आईडी है, और उसके बाद क्या है, हम्म, सप्लायर नेम है, उसके बाद कॉन्टेक्ट नेम है, तो हमको क्या क्या करना था, सप्लायर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख रहा है, और कुछ कर, देन सेलेक्ट सप्लायर नेम फ्रॉम सप्लायर्स। तो अभी फिलहाल के लिए हम कितने सप्लायर्स हैं वो देख लेते हैं, टोटल कितने सप्लायर हैं, और कंडीशन के बेस पे कितने आ रहे हैं। तो टोटल कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 29 रोज रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। इतने सप्लायर्स हैं टोटल। अब मुझे कंडीशंस लगाना है, अब यहाँ पे कंडीशंस लगाते हैं। तो कंडीशंस क्या लगाना था हमको, यहाँ पे वेयर एग्जिस्ट, ठीक। तो यहाँ पे आपने लिख दिया वेयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, सब क्वेरी लिखोगे, ठीक है, सब क्वेरी। तो यहाँ मैं लिख दिया सेलेक्ट क्या, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, एंड देन वेयर सप्लायर्स
सप्लायर आईडी, सप्लायर डॉट सप्लायर आईडी इक्वल प्रोडक्ट्स डॉट सप्लायर आईडी। ओके, क्लियर। अब इसमें पहले समझो कि कैसे ये आपका डेटा रिकॉर्ड्स फेच करके देगा। सबसे पहले हमने सप्लायर नेम सेलेक्ट किया फ्रॉम सप्लायर्स, ठीक। लेकिन मैंने कहा वेयर एग्जिस्ट, कि जहां पर एग्जिस्ट करता हो प्रोडक्ट टेबल में, क्या सप्लायर आईडी और सप्लायर प्रोडक्ट में सप्लायर आईडी जो मैच कर जाएगा प्रोडक्ट में सप्लायर से डिटेल, तो उन प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड्स निकालना है। तो ये आप डिफाइन करें कि कितने कर सके एज अ सप्लायर एज अ प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं सारी ये है, ठीक है। तो 29 टोटल सप्लायर थे, ठीक। अगर मैं उनके प्रोडक्ट के भी यहाँ पे मैच करूँ, तो कितने सप्लायर रिकॉर्ड्स करें टोटल, मतलब टोटल 29 सप्लायर्स हैं जो सप्लाई करते हैं। एक भी ऐसा सप्लायर नहीं है जिसको कोई भी प्रोडक्ट असाइन नहीं किया गया, ठीक। क्लियर। अब इसमें एक और कंडीशन था, क्या, एंड क्या, प्राइस लेस देन 20। तो प्राइस हमने कर दिया यहाँ पे लेस देन 20, ठीक। तो कितने रिकॉर्ड्स हैं, 23 सप्लायर्स है, ठीक है। इस तरीके से हम एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, किसके लिए, कंडीशनली। हम एक टेबल से दूसरे टेबल के एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेक करने के लिए, वो टेस्ट करने के लिए, अगर वो अवेलेबल है तो उन सप्लायर्स का डिटेल मुझे देख लो। तो ज्वाइन किस लिए होती है, अब ज्वाइन और एग्जिस्ट में डिफरेंसेस है। ज्वाइन एक तरह से क्या होता है, दोनों के रिजल्ट कंबाइन करके एक साथ दिखा, और एग्जिस्ट क्या करता है, दूसरे टेबल को बस टेस्ट कर रहा है कि उसमें है या नहीं, और उसके भी यहाँ पे पहले टेबल से रिकॉर्ड दिखा रहा है, ठीक है। क्लियर। तो हमने जो प्रोडक्ट टेबल से केवल क्या किया, हमने कंडीशनली उसमें चीजों को चेक किया, और वो रिकॉर्ड्स हम वहां से देख फेच कर रहे हैं पहले टेबल से, ठीक है। तो ये आपका एग्जिस्ट ऑपरेटर हो गया। देन एक और कंडीशंस कि देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्या किया गया, प्रोडक्ट प्राइस इक्वल 22 कर दिया गया, कि अगर 22 हो तो 22 जैसे ही जब मैंने डिफाइन किया भाई 22 अगर होगा, तो इक्वल मैंने 22 लिख दिया, इक्वल कितनी होनी चाहिए, 22, या जो भी आप लिखो उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन में डाल देते हैं। तो 22 जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग दो ही सप्लायर है, उसके अकॉर्डिंग दो ही सप्लायर है, जिसकी प्राइसेस, प्रोडक्ट प्राइस क्या है आपकी 22, ठीक है। प्राइस जो कॉलम है वो किसके अंदर है आपका, प्राइस कॉलम किसके अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर, सप्लायर के अंदर नहीं है। हम प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर आपको ये कॉलम दिख जाएगा। तो कॉलम में जाए, देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमने इसमें डायरेक्ट कॉलम का नाम लिख दिया, इसका मतलब कि हम किस में चल रहा है, प्रोडक्ट वाले में चल रहा है, तो ये प्रोडक्ट टेबल में प्राइस वाला कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंडीशनली जो भी कंडीशन यहाँ पे लगाना चाहे लगा सकते हैं। एंड हमने लगाया क्योंकि हमने को आईडी भी मैच करनी है, उसके साथ साथ प्राइस भी मैच, दोनों एक साथ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए आपको, इसलिए हमने ये चीज अप्लाई की, ठीक है।